नमस्कार। मैं आप लोगों के समक्ष इस बार हिंदी में लेके आया हूँ। मेरा नाम मदन छेत्री है। मैं वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से हूँ, जो वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग यानी कि पहाड़ की रानी कहा जाता है। और मैं आज आप लोगों के समक्ष नेपाली में नहीं, हिंदी में जो वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हिंदी भाषा सबको समझ में आता है। इंडिया में जितने भी नागरिक रहते हैं इंडियन, उन सबको हिंदी, क्योंकि हिंदी हम लोगों का राष्ट्रभाषा है, इसीलिए हिंदी में बना रहा हूँ। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूँ कि आज तक जो भी जितने भी दार्जिलिंग का हो, चाहे डुअर्स का हो, चाहे जितने भी मसले हो, आज आज तक ये बात छुपी नहीं है कि अभी दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, खरसाङ, डुअर्स और सिलगुड़ी और कोलकाता में जितने भी गोरखा लोग रहते हैं, और पूरा इंडिया में जितने भी फैल के काम कर रहे हैं, उन लोगों का स्थिति, उन लोगों का हालत क्या है, ये सब देश विदेश सब जानते हैं आज का समय में। और जो हम लोगों का गोरखालैंड का मांग आज से 100 साल पुराना है, जो हमारे पूर्वजों ने स्टार्ट किया था इसको। और गोरखालैंड का मुद्दा जो है आज तक भी हल नहीं हुआ है। आज तक भी किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। जब गोरखालैंड का आंदोलन के बारे में जिसने भी आवाज़ उठाया, उस आवाज़ को किसी न किसी तरह बंद किया है। आज पता नहीं इसका तो क्या, लेकिन मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो भारत के गृह मंत्री है अमित शाह, और यूपी का जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ जी, मैं उन सब से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ आपसे कि आप, अगर राज्य सरकार जब इस मामले को दबाना चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा तो वो रहम करके गोरखा का जो आज के दिन में, आज के समय में जो गोरखा जनजाति में आज जो भी हो रहा है, आप लोग उसको थोड़ा सा ध्यान दे के कुछ ना कुछ अच्छा कर दीजिए, ताकि गोरखाओं का भी अस्तित्व बना रहे। आज हम लोग जो झेल रहे हैं ना, हम लोग आज सिलीगुड़ी से उधर आते हैं तो हम लोगों को आज बंगाली में बोलना पड़ता है। अरे हम लोगों का भाषा नेपाली है, तो उधर हम लोगों को बोलना पड़ता है बंगाली में। ये तो बात छुपी नहीं है कि गोरखा का जो अस्तित्व है वो हम लोग, हमारा पूर्वज सब उधर ही पैदा हो के, उन लोगों का सब कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंट्स एक एक पड़ा हुआ है, सबको मालूम है, ये सरकार से छुपा नहीं है। लेकिन आज का स्थिति में जो दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, संपूर्ण जितने भी गोरखा लोग हैं, वो लोगों के उन लोगों के साथ क्या हो रहा है सबको मालूम है। आज तेलंगाना जैसे, कश्मीर जैसे मुद्दे को आप लोगों ने हल किया, सब कुछ आप लोगों ने कैसे कैसे करके हल कर दिया, समस्या समाधान हो गया। लेकिन गोरखाओं का जो मांग है, इतना पुराना मांग, आप लोग इसके ऊपर क्यों ध्यान नहीं दे रहे? इसके ऊपर क्या है, मसला क्या है? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, क्योंकि गोरखा ने आज तक भारत के जो हम लोगों का मातृभूमि है, गोरखाओं ने बहुत सा योगदान दिया है, हम लोगों ने भी दिया है, ऐसा बात नहीं है। आज का समय में अगर बॉर्डर पे कोई आगे खड़ा होके बैठा है तो वो गोरखा सैनिक है। फिर आज ये गोरखा सैनिक, जो गोरखा लोग बसेरे कर रहे हैं, आज से ब्रिटिश शासन से भी पहले से बसेरा कर रहे हैं, उन लोगों को आज विदेशी करार दिया जा रहा है, नेपाली बोल के। नेपाल का है ये लोग, नेपाल से पलायन होके इधर आया है, ऐसा बोल के जो हो रहा है। आज जितने भी अशांति ऊपर जो हमारा कालिम्पोंग, दार्जिलिंग में आज स्थिति है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है भूटान से जैसे नेपाली को शरणार्थी करके भगा दिया था उधर से, ऐसा ही करने का जो सोच वेस्ट बंगाल सरकार, राज्य सरकार को ऐसा ही सोच है ये लोगों का। हम लोगों के ऊपर जो ट्रीट हो रहा है आज, गोरखालैंड होवे ना,
इसका मतलब गोरखालैंड कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा गोरखालैंड? इसका वजह क्या है? हम लोग संपूर्ण यूथ जितने भी हैं ना अभी दार्जिलिंग में, जो पहले वाले थे वो तो चले गए, वो लोगों का पता नहीं क्या है। लेकिन अभी का जो हम लोग एक पढ़ा लिखा होके भी आज ना हमारे पास नौकरी है, आज ना हमारे पास कुछ अच्छी सुविधाएं हैं। आप आके देखिए ऊपर कि हॉस्पिटल का हालत क्या है, उधर स्कूल कॉलेज का हालत क्या है। जो गरीब जितने भी पिछड़े हुए जनजाति है ना, वो सब गोरखाओं में भरे पड़े हुए हैं। लेकिन आप लोग आजकल सबका बात सुनते, लेकिन आज तक गोरखाओं के लिए कुछ अच्छा हित के लिए आज तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। बजट आता है ऊपर, जनता के किसी के थोड़ा थोड़ा किसी किसी को मिलता है, लेकिन जो मिलना चाहिए, विकास होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ है। आज तक किसी किसी घरों में तो इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं है। मैं खुद 2.5 घंटे पैदल चल के स्कूल जाता था, स्कूल नहीं है। ऐसे बहुत से चीज़ें, अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है तो उसके ऊपर एक हॉस्पिटल बनना चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल एक बड़ा अच्छा वाला हॉस्पिटल भी नहीं है। उसके लिए भी हम लोगों को पूरा नीचे सिलीगुड़ी में आना पड़ता है। कितना तकलीफ़ है, कुछ ना तो साफ़ सफाई का ध्यान दिया गया है, ना तो कुछ है, ना तो नौकरी। पढ़ लिख कर भी कितना भी पढ़ो नौकरी नहीं है। उसके बाद नहीं तो बेंगलोर में जाके होटल में काम करो, नहीं तो क्या काम। लेकिन आखिर इस सब का वजह क्या है? जो सरकारी नौकरी मिलता है वेस्ट बंगाल, अगर हम लोग वेस्ट बंगाल का हिस्सा है तो जो सरकारी नौकरी है ना सबको मिलना चाहिए ना। लेकिन जितने भी है नीचे वाले को मिलता है, ऊपर वाला जो है किसी को भी ये खाली आर्मी पुलिस छोटी मोटी नौकरी थोड़ा बहुत मिलेगा बस, उसके बाद कुछ नहीं है। जितना भी पढ़ा लिखा है उसके बाद वही है हालत। इस सब के लिए एक शांति बनाए रखने के लिए एक कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन अब राज्य सरकार से नहीं हो रहा है तो केंद्र सरकार से होना चाहिए ना। अभी राज्य सरकार क्या किया, GTA बोल के कुछ इलेक्शन करके ये दिखावटी कर रहा है अभी। लेकिन इसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए ना, क्योंकि हम लोगों को जो मांग है गोरखालैंड का मांग, अगर 5-5 साल में इलेक्शन होएगा, पंचायत आज के समय में पंचायत इलेक्शन कितना साल हो गया उधर से। जब मैं छोटा था एक बार मेरे को पता है, लेकिन आज तक कितना 20-25 15-20 कितना साल हो गया होगा, आज तक पंचायत इलेक्शन अभी तक नहीं हुआ। तो ऐसा होगा तो गांव का विकास, एक जो क्षेत्र का विकास कैसे होगा? इसके लिए केंद्र सरकार में जितने भी जो हमारे अग्रज दिग्गज बुद्धिजीवी लोग जितने भी हैं, आप लोग थोड़ा साथ सहयोग करके गोरखाओं का जो ये हल है अच्छी तरीके से एक शांतिपूर्ण ढंग से निपटा रहे तो बहुत हम लोगों को जो यूथ अभी हम लोग युवाएं हैं, हम लोगों को तकलीफ़ नहीं होता। आज हम लोग विवश है, ना तो काम है ना तो कुछ है। आज गुजारा करने के लिए भी इतना मुश्किल है, ना तो एक अच्छा रोड है, ना तो कुछ है, ना तो कुछ सिस्टम है, ना काम करने के लिए, ना तो एग्रीकल्चर के फील्ड में ना तो कुछ है, ना तो अगर पढ़ लिख कर भी कुछ थोड़ा लोन करके वो करूँ उसका भी कोई सिस्टम नहीं है। आज के समय में जितना भी बजट आता है, बजट का ना तो आज तक हिसाब किसी को पता है। हम लोगों को टैक्स लेके ही तो बजट आता है ना, टैक्स तो हम लोग दे रहे हैं हर चीज़ का। लेकिन आज का समय में जो भी हो रहा है, जितना भी अशांति फैला रहा है ऊपर, आज के समय में ना तो प्रशासन ना तो कुछ एक कानून, जैसे उत्तर प्रदेश में, जैसे भारत के विभिन्न जगहों में इतना बढ़िया कानून बना हुआ है, ऐसा ही कानून होना चाहिए। हम लोगों को कुछ सेफ्टी नहीं है उधर। आज भी गुंडाराज, उधर गुंडाराज चलता है। दंगा आज भी वेस्ट बंगाल में देखिए कितना दंगा हो रहा है, सब कुछ देख सकता है आप लोग, किसी को भी छुपा नहीं है, सब कुछ क्या हो रहा है सब मालूम है। ये सब कुछ हम लोग क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं, एक शांति और सबका एक समान आदर संस्कार होना चाहिए। आज एक भाई एक घर में ऐसा पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग बंगाल से कि एक घर से उसी घर के आदमी को लड़ा रहा है ये लोग। जाति का नाम पे तो हो गया, लेकिन भाई को लड़ा के आज क्या क्या ऐसा वाला सिस्टम जो बनाया ये लोग अभी का समय में। अभी ये जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में भी अपना घर में एक भाई को दूसरे भाई का दुश्मन बना दिया ये लोग। पार्टी पॉलिटिक्स होना चाहिए, लेकिन इतना गंदा राजनीति ये लोग करेगा तो फिर भारत का
जो एक संविधान के हिसाब से जो एक डेमोक्रेटिक एक फ्रीडम कंट्री जो बोला जाता है, उसका तो कुछ वैल्यू नहीं हुआ ना। हम लोग पढ़ा था एक जो हिस्ट्री में पढ़ा था जो हम लोगों का जो संविधान है, सब कुछ पढ़ा, ये पढ़ा, वो सब कुछ माइंड में तो है, लेकिन आज हम लोग देखते हैं हम लोग एक आज़ाद नहीं है ऐसा फील होता है हम लोगों को। एक पिंजड़े में कैद है वो लोगों का जो भी है ना, हम लोगों को आज़ादी कुछ भी नहीं है। ना तो आज हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं, ना तो कुछ अपना हिसाब से कुछ करेंगे तो ये लोग ऊपर लेके CRPF लेके ये लोग डायरेक्ट शूट आउट का ऑर्डर। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी हो गया ना। कुछ भी बोलेंगे ये आतंकवादी है, ये है, वो है। हम लोगों को पैसा देने का ज़रूरत नहीं है, बस हम लोगों का जो एक सेफ्टी, एक अच्छा प्रशासन, एक कानून, 5-5 साल में चुनाव होना चाहिए, ताकि हम लोगों का जो वोटर कार्ड बना है वो सही तरीके से, अगर कोई गलत काम करता है तो उसको चेंज करके रखना पड़ता है ना। दूसरा अगर आएगा तो कुछ तो डेवलप होएगा, नहीं तो ये लोग जो है अभी का जो अपना पैसा बस भरते हैं, दूसरा जगह अपना बस, और बाकी जनता के लिए कुछ नहीं। आखिर पैसा तो वो जनता का ही है ना। इसके लिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, जितने भी भारत के मीडिया है, आप लोग इसको थोड़ा सोच समझ कर, एक गंभीर तरीके से सोच के इसका कुछ हल निकाल के हम लोगों को जो है, हम लोगों का मन का जो एक जो सपना है वो आप लोग अवश्य साकार कर देंगे। मेरा जो ये मेरा नहीं, ये संपूर्ण जितने भी दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, खरसाङ, मिरिक से लेके डुवर्स, जितने भी गोरखा लोग हैं, गोरखा का यूथ, जितने भी जनता है, वो सब का आवाज़ में लेके आप लोगों के समक्ष आया हूँ। बस इसमें थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। मैं इतना ही बोलता हूँ कि आप लोग अवश्य इसका कुछ ना कुछ हल निकाल के जो गोरखाओं के अस्तित्व है उसको बचाएंगे। मैं यही आशा करके ये मेरा छोटा वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।